A very good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 6. Ira becomes a flower gardener. Ira एक flower gardener बनी by Tote Mackless. Now, before starting the chapter, first we will read the warm-up exercise. Indonesia is a Southeast Asian country with more than 14,000 islands. Of these, 18,000 are inhabited and over 300 languages are spoken across them. इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जहाँ 14,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं और इनमें से 8,000 आइलैंड्स इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड मतलब जहाँ पे लोगों का बसाव है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ 300 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। The country is known for its beaches, volcanoes and jungles that shelter elephants, orangutans, tigers and Komodo dragon. और इस कंट्री को जाना जाता है यहाँ की बीचेस के लिए, वॉल्केनोज़ के लिए और जंगल्स के लिए। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? एलिफेंट, ऑरेंगुटन्स एप्स को कहते हैं जो ऑरेंज कलर के होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम भी ऑरेंगुटन्स है। टाइगर्स एंड कोमोडो ड्रैगन। द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ यूनिक वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स। और यहाँ पे इस कंट्री में बहुत सारे यूनिक वेराइटी के ट्रॉपिकल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। On the islands of Java lies Indonesia's vibrant and sparkling capital Jakarta. और यहाँ की आइलैंड जावा में इंडोनेशिया का सबसे वाइब्रेंट और स्प्रॉकलिंग कैपिटल है जकार्ता। वाइब्रेंट मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ एंड स्प्रॉकलिंग मतलब लार्ज। Now we will start the chapter. Read the story about how a young girl Ira followed her dream. Ira lives in Indonesia. इस कहानी में हम एक यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम ईरा है और जिसने अपने सपनों को फॉलो किया, अपने सपनों को पाने की कोशिश की। ईरा इंडोनेशिया में रहती है। द मीटिंग रूम वॉज नॉइजी। मीटिंग रूम बहुत नॉइजी था क्योंकि वहाँ पे बहुत बातें हो रही थी। सेवरल मैन हेड केम फ्रॉम द सिटी एंड वर टॉकिंग टू द विलेज हेडमैन ऑफ चिबीरू। वहाँ पे कई लोग सिटी से आए हुए थे और विलेज के हेडमैन ऑफ चिबीरू से बात कर रहे थे। विलेज का हेडमैन चिबीरू विलेज के हेडमैन से बातें कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन फ्लावर्स टू बी सोल्ड इन जकार्ता। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आए हुए थे वो अपना पैसा फ्लावर्स में लगाना चाहते थे जो कि जकार्ता में बेचे जाएंगे। There were farmers too from several villages who had to be given some guidance as they had no experience in flower growing flowers. और यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स भी आए हुए थे कई विलेजेस से जिन्हें गाइडेंस चाहिए था क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी फ्लावर्स नहीं उगाए थे। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स। और ये इन्वेस्टर्स और फार्मर्स के बीच में पहली मीटिंग थी। इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाना चाहते थे फ्लावर्स बेचने के लिए, और फार्मर्स जो कि फ्लावर्स ग्रो करने वाले थे जिन्हें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था फ्लावर्स ग्रोइंग में या फ्लावर प्लांटेशन में। After the headmen of Chibiru and the investors had spoken, those who were interested in growing flowers were requested to hand in their names to Mrs. Shri. और जब हेडमैन ऑफ चिबीरू और इन्वेस्टर्स के बीच में बातें हो गई उसके बाद उन्होंने कहा जो जो फ्लावर ग्रोइंग में इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम मिसेस श्री को दे दे। द नेबरिंग विलेज ऑफ चिहेजू which had the most suitable soil and climate for flower plantation was represented by a cheerful girl of 14 called Ira. और वहाँ का जो पास का विलेज था, जो नीबरिंग विलेज था चिहेजू, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा सॉइल, सुटेबल सॉइल और अच्छा क्लाइमेट था जो कि फ्लावर प्लांटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी, रिप्रेजेंटेटिव थी, वो एक चीयरफुल एक छोटी बच्ची थी 14 साल की जिसका नाम था ईरा। ईरा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 children and only daughter of her parents. She had always loved flowers and as the daughter of a farmer she knew a lot about growing plants. ईरा 4 बच्चों में से सबसे बड़ी थी और अपने माता पिता की एक ही बेटी थी, मतलब बाकी के जो 3 बच्चे थे वो लड़के थे। शी हैड ऑलवेज लव फ्लावर। उसे हमेशा से ही फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे और जैसे कि वो एक फार्मर की बेटी थी तो उसे प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नीड होती है, ये सभी उसे पहले से पता था। मिसेस श्री put Ira's name on the list and gave her a book with pictures of all kind of attractive flower.
मिसेस श्री ने ईरा का नाम भी लिस्ट में लिख दिया और उसे एक बुक दी जिसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव फ्लावर्स के पिक्चर्स थे। नेक्स्ट मीटिंग वुड बी हेल्ड इन 3 months। जो दूसरी मीटिंग होने वाली थी, नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी, वो 3 महीने बाद होनी थी। By then, Ira would have to study the book so that she would knew the names of flowers that were suitable for growing in Chihezu, how to plant them and what fertilizers to use। और तब तक 3 महीनों के अंदर उसे ये किताब पढ़नी थी और उसे ये पता करना था कि कौन कौन से फ्लावर्स सुटेबल है चिहेजू में ग्रो करने के लिए और उन्हें कैसे प्लांट करना है, मतलब उन पौधों को कैसे लगाना है और क्या क्या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना है, क्या क्या खाद यूज़ करना है उन फ्लावर प्लांटेशंस के लिए। ईरा डिड नॉट लुक चीयरफुल ऑन हर वे होम। ईरा जब अपने घर जा रही थी वो बिल्कुल भी चीयरफुल मतलब हैप्पी नहीं दिख रही थी। हाउ कुड शी नो वट वॉज रिटन इन द बुक इफ़ शी डिडंट नो हाउ टू रीड इट। उसे कैसे पता होता कि किताब में क्या लिखा हुआ है जबकि उसे पढ़ना ही नहीं आता। जब पढ़ना ही नहीं आता वो समझेगी कैसे कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। ओ हाउ शी रिग्रेटेड हैविंग थ्रोन अवे हर चांस टू स्टडी। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज कंपल्सरी इन हर विलेज but a few weeks after she started school she got typhoid fever and had to stay at home for a month। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, जो उसे मौका मिला था पढ़ने का वो उसने गंवा दिया था। उसके विलेज में एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी था, मगर जब उसने स्कूल स्टार्ट किया उसको टाइफाइड फीवर हो गया था और वो कई महीने अपने घर में ही रही। When she returned to school she was already far behind the other children। She grew lazy and used her illness as an excuse, making people believe that high fever had made her unable to learn। और जब उसने स्कूल स्टार्ट किया उसने अपने वो बाकी बच्चों से बहुत ही पिछड़ गई थी क्योंकि कुछ महीने उसे घर में रहना पड़ा था फीवर के वजह से। और जब उसने स्कूल स्टार्ट किया वो लेज़ी हो गई थी और उसके वजह से उसने अपनी इलनेस को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ किया और उसने दूसरे लोगों को भी ये बिलीव दिलाया कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती है। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग पिक्चर्स एंड स्टॉप अटेंडिंग स्कूल ऑल टुगेदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त ड्राइंग करने में बिताती थी और स्कूल नहीं जाती थी। दैट नाइट ईरा कुडंट स्लीप। उस रात को ईरा नहीं सो पाई। हर थॉट्स वर फार अवे इन अ रोज़ प्लांटेशन। वो बार बार रोज़ प्लांटेशंस के बारे में सोचती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टायर्ड एंड इरिटेबल। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी वो बहुत ही थकी हुई थी और बहुत ही चिड़चिड़ी थी। इरिटेबल मतलब बहुत चिड़चिड़ी बन गई थी। द होल फैमिली वॉज वरिड। पूरी फैमिली बहुत ही चिंता में थी। वॉज इट बिकॉज शी हैड टू गो ऑल बाय हर सेल्फ। हर फादर आस्क्ड हिमसेल्फ। उसके पिता ने खुद ही अपने मन में सोचा, क्या वो अकेले वहाँ पे मीटिंग में गई थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट शी न्यू दैट आई हैड टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू डिस्कस द एनुअल काइट कॉम्पिटिशन। मगर उसे तो पता है कि मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था जहाँ पे एनुअल काइट कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कशन होना था। ये सब उसके पिता अपने मन में सोच रहे हैं। द चिहेजू विलेजर्स had won several prizes in the past and as before they expected Ira to do the illustration। चिहेजू विलेजर्स ने इससे पहले भी बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं इससे पहले, और क्योंकि ईरा बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन करती है मतलब ड्राइंग करती है। We have to start discussing the design of our kites as soon as we can। और इसके पिता कह रहे थे कि हमें बहुत ही जल्दी डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें एनुअल काइट डिज़ाइन में, काइट कंपटीशन में क्या हमें काइट बनानी है, कैसी डिज़ाइन बनानी है। ईरा's फादर सेड। ईरा के पिता ने कहा, वी ओनली हैव 3 months। हमारे पास सिर्फ 3 महीने ही है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ईरा बिकेम्स अ फ्लावर गार्डनर। अब सेकेंड पार्ट में हम बाकी का जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। थैंक यू।